शाही जामा मस्जिद पर खतरा, हाईकोर्ट में एएसआई का जवाब दाखिल। मौलाना गैंग की बढ़ गई मुश्किलें, पुलिस ने किया मस्जिद का घेराव। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी का संभल फिर से खबरों में है। संभल को लेकर हर रोज ऐसी खबरें आती हैं जिससे हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका दिया है। यह मामला संभल जामा मस्जिद से जुड़ा है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस केस में मुस्लिम पक्ष को खुशखबरी वाला फैसला सुनाया था, उसी केस में हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को झटका मिला है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। महज 24 घंटे भी नहीं बीते और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताबड़तोड़ 2 फैसले सुना दिए, वो भी अलग अलग सबसे बड़े सवालों के साथ। अब उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिससे मुस्लिम पक्ष के चेहरे भी उतर गए हैं। आपको विस्तार से अपनी इस स्टोरी में बताएंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने संभल जामा मस्जिद मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं मस्जिद कमेटी ने रीज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 मई तय कर दी है। ये आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की पुनर्निरीक्षण अर्जी पर दिया है। आपको बता दें कि सिविल अदालत संभल ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनर्निरीक्षण अर्जी दाखिल की और इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश से सर्वे पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। सोमवार को एएसआई ने कोर्ट में पेन ड्राइव के जरिए सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की है, जिसे कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को अपने अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया है। साथ ही एएसआई के वकील ने कहा कि उन्होंने शनिवार को ही जवाबी हलफनामा ई फाइल किया था। जवाबी हलफनामे की हार्ड कॉपी कोर्ट में ही संशोधनवादी के वकील को दे दी गई है। मुख्य स्थायी वकील डॉक्टर राजेश्वर त्रिपाठी ने राज्य की तरफ से दायर जवाबी हलफनामे की एक कॉपी भी संशोधनवादी वकील को दे दी है। कोर्ट ने एएसआई और राज्य की तरफ से दायर जवाबी हलफनामों की हार्ड कॉपी रिकॉर्ड में रख ली है। वहीं मस्जिद कमेटी के सीनियर वकील एसएफए नकवी ने दायर जवाबी हलफनामे पर रीज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने एएसआई हलफनामों पर 13 मई को अब सुनवाई करने वाला है। जो हलफनामा दाखिल किया गया है, बताया जा रहा है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इससे मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लग सकता है। शाही जामा मस्जिद के कुएं पर विवाद। पिछले कई महीनों से विवादों के बीच घिरी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद अब एक और नए विवाद का सामना कर रही है। दरअसल इस बार झगड़ा एक कुएं को लेकर है। मस्जिद से सटे धरणी वरहा कूप कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। जिला प्रशासन एक सरकारी योजना के तहत इस कुएं का नवीनीकरण कराना चाहता है, लेकिन मस्जिद कमेटी इसके पक्ष में नहीं है। मुसलमानों को लगता है कि इस कुएं के नवीनीकरण से मस्जिद का जो दावा है मस्जिद कमेटी का, वो कमजोर हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये स्थल जो है वो सार्वजनिक जमीन पर है और उसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये कुआं मस्जिद परिसर का हिस्सा है और लंबे वक्त से उनकी मजहबी गतिविधियों यानी नमाज के लिए जो वुजू वगैरह किया जाता है, उसमें इसके पानी का इस्तेमाल होता रहा है। दिलचस्प ये है कि ये कुआं करीब सूख चुका है। इस कुएं के ऊपर से इसको पटवा दिया गया है और इसके एक हिस्से पर पुलिस चौकी भी है। मस्जिद कमेटी ने इस कुएं में बोरवेल लगवा दिया, जो थोड़ा बहुत पानी खींच लेता है। ये पानी मस्जिद में आते जाते लोगों के काम आ जाता है और इस सूखे हुए कुएं को जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुआं जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि मस्जिद कमेटी भी अब इसमें अड़ंगा डाल रही है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये कुआं सरकारी जमीन पर है, तो इस पर सरकार का अधिकार है। क्या है धरणी वरहा कूप पर विवाद। संभल के कुओं का मामला पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। जिला प्रशासन के मुताबिक संभल में धार्मिक महत्व के 19 पुराने कुएं जो हैं वो कूप मिले, जिनको दोबारा से पुनर्जीवित करना सरकार चाहती है और इन 19 कुओं में से 14 के पुनरुद्धार के लिए 1,23,00,000 रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है, जिनमें से चतुर्मुख कूप का जो काम है वो 20,56,000 रुपए की लागत से लगभग पूरा हो चुका है। मस्जिद कमेटी ने जनवरी के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन ने
उस कुएं को हिंदू धार्मिक स्थल घोषित करते हुए एक नोटिस जारी किया था और जहां अब हिंदू पक्ष के लोग पूजा भी करते हैं। कमेटी का कहना था कि ये कुआं मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद है और इसका इस्तेमाल मस्जिद से जुड़े धार्मिक कामों के लिए होता है। इसी के साथ कमेटी का ये भी तर्क था, अगर इस स्थल पर पूजा पाठ की इजाजत दे दी जाती है तो ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। 10 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य को स्थानीय प्रशासन के इस नोटिस पर कोई कार्रवाई करने से रोक का निर्देश देते हुए पूरी स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी थी। सरकार का क्या है पक्ष? 29 अप्रैल को अदालत के सामने पेश रिपोर्ट में राज्य सरकार ने दावा किया कि धरणी वराह कूप मस्जिद परिसर से बाहर स्थित है और उसका मस्जिद से कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा कि यह कुआं 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद कर दिया गया था और अब इसे वर्षा जल संचयन योजना के तहत पुनर्जीवित करने की योजना है। रिपोर्ट कहती है कि यह कुआं सार्वजनिक है, उस पर एक पुलिस चौकी बनी हुई है और ये नगर पालिका के स्वामित्व में आता है, यानी इस पर नगर पालिका का हक है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को कहा कि यह कुआं आंशिक रूप से मस्जिद की सीमा के भीतर आता है और धार्मिक अनुष्ठानों यानी धार्मिक कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए इस कुएं को खोलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकते हैं। उन्होंने कहा, यह कुआं ऊपर से सीमेंट से ढका हुआ है, ऊपर से कभी नहीं खोला गया और इसका एक हिस्सा मस्जिद के अंदर मौजूद है। हम इस कुएं से पानी निकालते रहे हैं, हमें इसे बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में ला रहे हैं। अपने 29 अप्रैल के आदेश में कोर्ट ने फिलहाल कुएं की यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया और मस्जिद कमेटी को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को भी कहा। संभल 24 नवंबर की हिंसा के बाद से पूरी तरह से यहाँ पर कहें कि सुर्खियों में है, अशांत है और इस पूरे संभल को पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। तमाम धार्मिक मुद्दे उखड़ उखड़ के सामने भी आए, कभी शाही जामा मस्जिद की पुताई का मामला, कभी मस्जिद से सटी जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण या फिर शहर के एक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिरों की खोज का मामला। लेकिन ये ज्यादातर मामले मस्जिद कमेटी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, यानी मस्जिद कमेटी ज्यादा ऑब्जेक्शन ले रही है क्योंकि कुछ रसूखदार लोगों की दुकानें जो बंद होने वाली है, इसलिए वो सरकार के काम में लगातार अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन सरकार भी मन बना चुकी है कि इन कट्टरपंथियों की एक नहीं चलेगी। मस्जिद कमेटी के वकील कासिम जमाल कहते हैं कि इससे पहले कभी इस कुएं के हिंदू धार्मिक स्थल होने की बात नहीं उठी थी। इस कुएं पर हिंदुओं का पूजा करने की बात पहले कभी नहीं उठाई गई। ये सारा मामला जो है तब सामने आया जब उन्होंने संभल में धार्मिक महत्व के कुएं की होने की बात कही। इस कुएं को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे संभल में खुदाई हुई, प्रशासन की तरफ से जांच की गई, तो सनातन धर्म से जुड़े कई सबूत ऐसे सामने आए जिन्होंने चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनमें कई बावड़ियां, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, पुरानी बावड़ियां, वो सब सामने आए हैं जो इस बात का सबूत है कि संभल में सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं। अब अदालत ने मस्जिद पक्ष को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी है। मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। संभल की जिला अदालत में याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई कि मुगल शासक बाबर ने 1526 में एक हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। याचिका दायर की जाने के कुछ घंटे बाद ही अदालत ने सर्वे के लिए भी अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा और पूरे संभल में जमकर बवाल मचा। इस मामले में मस्जिद पक्ष की भी दलील है कि मस्जिद का सर्वे कराकर 29 नवंबर तक रिपोर्ट मांगने के लिए वक्त दिया गया, आदेश दिया गया, जो एक तरह से एक पक्षी है। उसका दावा था कि अदालत ने उसे बिना सुने ही आदेश दिया। संभल की ये जामा मस्जिद संरक्षित स्मारक भी है। इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित किया गया था। सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर चुकी है। अब इसे ढांचा तक कहा जा रहा है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की केंद्र की तरफ से संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। सर्वे को लेकर मामला इतना बड़ा कि दंगा तक हो गया। हिंदू पक्ष की मजबूत दलील। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया कि श्री हरिहर मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में ध्वस्त कर दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जामा मस्जिद कमेटी कल्की मंदिर का जबरन और गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बाबर की आत्मकथा
बाबरनामा का हवाला देते हुए दावा किया कि 933 हिजरी में बाबर ने संभल में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। ये बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद पर अभी भी मौजूद एक शिलालेख इसका प्रमाण है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर कल्कि को समर्पित था और इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता था और इसका भगवान विष्णु और भगवान शिव से सीधा संबंध था। हरिशंकर जैन ने भी अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र करते हुए बताया कि इसे बाबर ने खुद लिखा था और ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरीज ने इसका अनुवाद किया था। इसके मुताबिक बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया। ये विवरण शिलालेख से मेल खाता है जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। यानी यहाँ पर पुख्ता सबूत है और हिंदू पक्ष का जो दावा है वो ज्यादा मजबूत नजर आता है शाही जामा मस्जिद को लेकर। अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 13 मई को करने वाला है और कोर्ट से क्या फैसला आता है और जो एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया है उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये सभी बातें 13 मई को साफ हो जाएंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।